हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे UIICL AO के लिए एक मॉक टेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्वांट सेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी और आज से हम यहाँ पर एक मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे हमारी एग्जाम में जो वेटेज रहता है हमेशा एवरी ईयर देखने के लिए मिलता है, तो कुछ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट का क्या है। तो आपके पास यहाँ पर एक DI दिया है जो पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो पाई चार्ट शो दी परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी XYZ। एक कंपनी XYZ है जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज का डाटा हमें यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस कंपनी में कितने हैं, तो वो कितने हैं 4500। अब इसमें 5 डिपार्टमेंट्स में वर्क करने वाले, फर्स्ट इज ए IT, सेकंड इज ए मार्केटिंग, थर्ड इज ए ऑपरेशंस एंड अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो इन 5 डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनका डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है। सेकंड, हमारे पास इन डिपार्टमेंट में जो मेल जो फीमेल है उनका रेशियो हमें टेबल ग्राफ में शो किया गया, ठीक है। IT डिपार्टमेंट में मेल टू फीमेल का रेशियो इज 5:4, इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 2:7, इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट इज 2:3 एंड अकाउंट्स 1:2 एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज 6:5। अब हम इस टाइप की DI में सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें हमें डाटा डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली करें। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे देखते हैं कि मिनिमम यहाँ पे डिवाइडेशन 5 पार्ट में होना चाहिए, तो मोर देन 5 नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए। तो 5 है यहाँ पे, मोर देन 5 नहीं है, तो हम इनिशियली भी कर सकते हैं। बट सेकेंड, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे रेशो का डिवाइडेशन है, ठीक है, रेशो का जो वैल्यू है उसका जो सम है वो मल्टीपल होना चाहिए आपके पास जो गिवन है in terms of percentage distribution. In IT department, total number of employees is 20% and male to female का ratio is 5:4, sum is 9. 9 का multiple 20 नहीं है। तो ये बात क्लियर होती है कि इनिशियली कन्वर्ट करना बेटर नहीं होगा, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होगा। In second, marketing department 2:7, male to female is 2:7 and sum is 9. 9 का 15 multiple नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है। Third is in operation department. Ratio is 2:3, sum is a 5 and in terms of percentage total number of employees is 36%. 5 का मल्टीपल 36 भी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि यहाँ पर जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो डाटा दिया और रेशियो में जो दिया है वो इजिली कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो हमें क्वेश्चंस में ही कैलकुलेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यानी हम क्वेश्चन में ही इस कैलकुलेशन को रखें तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या होगी, ज्यादा इजी रहेगी, ठीक है। हमारी एक ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है जिसमें आप हम UICL के कोर्स को ही अगर परचेज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ फ्लैट 60% का ऑफ मिलेगा और आप इस कोर्स को 2253 रुपीज में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और भी हमारे ऑल कोर्सेज सब पे हमारे पास ब्लैक फ्राइडे में 61% का ऑफ चल रहा है, चाहे आप RBI, नाबार्ड, AFO कोई भी एग्जाम अगर एग्जाम के लिए आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोड यूज करके ब्लैक फ्राइडे 61 कोड यूज करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, अब इस पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट में जो मेल है और जो हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल है उनका रेशियो फाइंड करना, ठीक है, अकाउंट्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। इसमें जो मेल है, ठीक है, इनमें हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अकाउंट डिपार्टमेंट। आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने दिए थे, 4500। 4500 in terms of percentage is 100%. 100% is 4500, तो 1% is 45, तो 1% की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई। इन अकाउंट डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो अकाउंट डिपार्टमेंट इज पर्पल कलर 18%, 1% इज 45, तो 18% इज 45 इंटू में 18, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अकाउंट डिपार्टमेंट। अब इसमें रेशियो हमारे पास मेल टू फीमेल का अकाउंट डिपार्टमेंट में 1:2, जिसमें से मेल का रेशियो इज 1, तो 1/3,
सिमिलर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1% इज 45, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज इज 15%, तो इनटू में 15, एंड रेशियो बिटवीन टू मेल टू फीमेल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 2:7, तो मेल रेशियो इज 2/9। देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 3 3 से कैंसिल आउट 9, देखिए 45 से 45 कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 6 और 3 से कैंसिल आउट 5। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 3 9 एंड ये आपके पास सिंपल सिर्फ 5 रह गया, तो 9:5, तो आपके पास रेशियो कितना आया 9:5, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एम्प्लॉयज इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट। हमें किसका डिफरेंस बताना है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड आईटी, इसमें मेल एंड फीमेल नहीं, टोटल की बात की गई, तो ये तो बहुत ईजी है। आपके पास ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कितना है 36%, ठीक है, और आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, तो इन आईटी डिपार्टमेंट इज 20%, तो इनका जो डिफरेंस है टोटल एम्प्लॉयज का वो कितना है 16%, और 1% की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो 1% इज 45, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 100%, 100% इज इक्वल टू 4500, तो 1% इज अगेन 45, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंस कितना है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट का 16%, 1% इज 45, तो 16%, 45 इंटू में 60, ठीक है। आपके पास इसमें चॉइस है, 45 इंटू 16 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 इंटू में 8, 45 इंटू 2 इज 90, 90 इंटू में 8, 9 8 just 72, 720। क्लियर, अगर आपको 16 का टेबल लर्न नहीं है तो, ठीक है, उसके लिए आपके पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सेम डिपार्टमेंट। हमें देखिए यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, मेल आपके पास कौन से डिपार्टमेंट के, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर, एंड सिमिलर हमें फीमेल फाइंड करनी है इन्हीं सेम 2 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब आपको देखिए 1% की वैल्यू पता है, अब बार बार हमें वो एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 36%, तो 45 इंटू में 36 इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एंड इसमें मेल का रेशियो आपके पास ऑपरेशन डिपार्टमेंट में मेल टू फीमेल इज 2:3, तो 2/5। सिमिलर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ही फीमेल कितनी हो जाएगी, तो फीमेल का रेशियो इज 3/5। सेकेंड आपको फाइंड करना है इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, 1% इज 45, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास इसमें कौन से कलर से डिफाइन है, तो लाइट स्काई ब्लू इज 11%। अब इसमें मेल टू फीमेल का रेशियो इज 6:5, मेल इज 6/11 एंड सिमिलर में फीमेल इज 5/11। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 टाइम, 11 से 11 कैंसिल आउट, 11 से 11 कैंसिल आउट, 45 इंटू 5 इज 225, 45 इंटू 6 इज 270, क्लियर। एंड नेक्स्ट वैल्यू देखिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 45 से, ये आपके पास सॉरी 9, 5 से 45 9, 36 इंटू 9, 36 इंटू 9, तो 324 इंटू में 2, ठीक है, 36 इंटू 9 कितना होता है 324, 360 में से 36 ही मैंने क्या किया डिडक्ट किया, 360 कैसे 36 इंटू 10 इज 360, और इसमें से 36 डिडक्ट कर दिया जाए तो 324, यानी इंटू 9। अब इंटू में 2 बना है, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 648। सिमिलर आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी, अगेन 324 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 972। अब आप इसका सम कर लीजिए 7 एंड 9 एंड 11, और इसका सम कर लीजिए 8 1 एंड ये 8 इज 9। अब आप इसे 3 से पहले मिनिमाइज कीजिए, 306, 3 से इसे मिनिमाइज करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 2 रह गया 27, 9 टाइम एंड 9। फिर अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे 102, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 133, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर आ रहा है 102:133, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय आर इन अकाउंट एंड IT डिपार्टमेंट टुगेदर। हमें फीमेल बतानी है, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की, तो अकाउंट की एंड IT डिपार्टमेंट, ठीक है। आपके पास देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपके पास अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, तो इन अकाउंट डिपार्टमेंट इज 45, 100 का 18% यानी 45 इंटू में 80। इसमें से आपको फीमेल कितनी है अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो 2/3। सिमिलर IT डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज इज इन IT डिपार्टमेंट इज 20%, ठीक है। एंड फीमेल का मेल टू फीमेल इज 5:4, फीमेल रेशो इज 4/9। बस इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास देखिए ये कितना 6 टाइम, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5, 5 इंटू 20 इज 100, 100 इंटू 4 इज 400, ठीक है। नेक्स्ट 45 इंटू में 2 इज 90, 90 is 6, 6 is 540, 540 प्लस 5 400, आपके पास 940, जो हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमें क्या बताना है, फीमेल और मेल एम्प्लॉयज जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है उनका डिफरेंस बताना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो देखिए 1% इज 45, इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 15%, तो इनटू में 50। रेशियो बिटवीन टू मेल टू फीमेल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 2:7 एंड डिफरेंस इज 5, डिफरेंस इज 5 एंड टोटल रेशियो इज 9। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 5 जा 25, 25 इंटू में 50, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 15 5 जा 75 का 5, 7 कैरी फॉरवर्ड, 15 इंटू 2 इज 30, 30 प्लस 7 इज 37, तो 375। तो आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है 375, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नंबर सीरीज से है, और नंबर सीरीज जब भी हमें कोई नंबर सीरीज सॉल्व करनी होती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 25, लास्ट टर्म इज 155, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस इज 80 एंड डिफरेंस इज +2, देन डिफरेंस इज +12 एंड देन डिफरेंस इज +36। फर्स्ट डिफरेंस इज 2 + 12 + 36 + 80, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, अगेन डिफरेंस कर लीजिए, +10 +24 एंड आपके पास +40, अगेन डिफरेंस करेंगे 20 एंड 40 और लास्ट डिफरेंस इज 6। जैसे लास्ट डिफरेंस 6 आया ना, 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपकी परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट आपके पास क्यूब सीरीज होती है उसी का पार्ट होती है, यानी पावर सीरीज का। तो आप इसमें नेक्स्ट वैल्यू ना अपने आप 6 ले सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट वैल्यू 6 डिफरेंस इज 20 + 6 ट्रायंगुलर मेथड से, तो यहाँ दिस वन इज 26, 44 + 26 इज 70, तो 80 + 70 देखिए ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है, सम बन रहा है आपके पास, 80 + 70 इज 150 एंड 150 प्लस में 155, तो कितना आएगा 300, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास 305, ठीक है। ये बात क्लियर है, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म अगर हम कहें 76 और लास्ट टर्म इज 5876, तो क्लियर पता चल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस हाई है और यहाँ पे मोर देन ट्वाइस का भी रिलेशन है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्या लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। तो 76 से अगर 221 कहूँ तो अप्रॉक्सीमेट थ्राइस का रिलेशन, 70 की 3 से मल्टीप्लाइज 210, 6 की 3 से 18, तो आपके पास ये वैल्यू बनती है आपके पास 228, बट 221 -7, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई एंड -7। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं, 221 का 656 से थ्राइस का ही रिलेशन है, 221 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास 663 आता है, ठीक है। 200 का थ्राइस इज 600, 21 का 63, बट यहाँ पे 656 है, कितना माइनस किया हुआ है, अगेन अगर हम चेक करते हैं तो 7,
तो यानी ऑर्डर हमें क्लियर मिल गया है, 3 से मल्टीप्लाई -7। तो आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है तो क्या इंप्लीमेंट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई -7। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, नेक्स्ट 2 सीरीज भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखो आपको क्लियर हिंट मिल रही है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 52 एंड लास्ट टर्म इज 53,242। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में ही दिख रही है सीरीज, तो इसका आंसर आप लोग खुद से फाइंड करेंगे और कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी एक सीरीज है। सीरीज में यहाँ पर फर्स्ट टर्म सिर्फ ओनली डिक्रीज हो रही है एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज इंक्रीज। ठीक है, तो ये फॉर्मेट किस टाइप की सीरीज में होता है और कैसे हम इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर भी आप लोग खुद से देंगे। ठीक है, इस टाइप की सीरीज को भी आप इसे भी खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 45 मार्क्स and another student gets 60% marks and he get 72 marks more than the passing marks. Find the passing marks in examination. देखो बेटा, हमारे पास क्या दिया है, इस क्वेश्चन को आप दो अप्रोच से कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन से और एक सेकंड आपके पास कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने क्या है 60% मार्क्स लिए हैं। ठीक है, और 72 मार्क्स उसके पास होने से एक्स्ट्रा आ गए, यानी 60% में से 72 डिडक्ट कर दूं तो वो पासिंग मार्क्स के इक्वल होगा। ये मेरी इक्वेशन सेकंड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं, 30% मार्क्स, और वो फेल हो गया 45, यानी उसे प्लस 45 चाहिए होते तो वो पास होता। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। पहले मैंने इक्वेशन सेकंड को इसलिए बनाया ताकि हम उसे ऊपर ही लिख सके। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिडक्ट करेंगे। तो देखिए 60 में से 30 माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 60 में से 30 इज 30, माइनस का 72 एंड माइनस का 45, तो ये आपके पास एंड पास से पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आएगा, -72 एंड -42। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 एंड 111। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, 0 के 30%। 30% की वैल्यू कितनी आ गई है, 170। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 117 अपॉन में 30। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो 3 से आप ये 10 टाइम और 3 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास 3 3 जा 9 और 2 रह जाएगा, 3 9 जा, तो आपके पास 1% की वैल्यू इज 3.9। ठीक है, अब 45 मार्क्स किसके इक्वलेंट है, आपके पास पासिंग मार्क्स किसके इक्वलेंट है, 30% प्लस में 45। तो आपके पास 30% मार्क्स की ना वैल्यू आ गई थी 117। देखो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी और पासिंग मार्क्स प्लस 45 है। ठीक है, 30% की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये आपके पासिंग मार्क्स हो गए, डायरेक्टली इसका ऐड कर दीजिए बस। ठीक है, तो ये आपके पास 7 एंड 2 एंड 62, 162 मार्क्स क्या है, पासिंग। इसमें आप डायरेक्टली पुट कर सकते थे, आपको 1% की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस शॉपकीपर मार्क the price article 40% above the cost price and offer two successive discounts is 11% and 6%. Cost price of article is 1200, then find the selling price of article. देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200। इस आर्टिकल पे एमआरपी कितनी दी गई है, 40% अबव, तो इसका 140। और इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, फर्स्ट इज 11 एंड सेकंड इज 6। 11% डिस्काउंट देंगे तो 100 माइनस 11, तो आपके पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, 89। सेकंड डिस्काउंट आप 6% देंगे, 100 माइनस 6 तो 94%। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सेलिंग प्राइस। एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने देखिए एक डीआई डिस्कस की है, कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड अरिथमेटिक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में भी हम एक मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच। और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।